काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एलएचएस लीजिए और फिर इसके बाद आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए। अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसके थ्रू आप रो या कॉलम में मतलब कोई कॉमन चीज़ बना लेंगे और उसको कॉमन लेके 1 1 की सीरीज इजीली बना सकते हैं, और उसके बाद दो एलिमेंटों को जीरो करके आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इन सभी क्वेश्चनों में किया, वही यहाँ पे करना है। अगर कॉलम के लिए ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन किया जा सकता है, या तो आप ये वाला ऑपरेशन लगाएं या फिर ये। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे सबसे जो आसान मेथड है उसके थ्रू। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे। एक तो R2 के लिए, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस एक्स स्क्वायर R1। तो देखिए हमने यहाँ पे R1 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो R1 के एलिमेंटों को एज इट इज़ रहने दें। तो देखिए R1 के एलिमेंटों को मैंने एज इट इज़ लिखा। अब इसके बाद R2, देखिए R1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और इससे R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा। और ऐसे ही यहाँ पे 1 है और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ये है, एक्स ही है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसे ही फिर आप ये है x, और जब स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब एक ऑपरेशन और अप्लाई कर लीजिए R3 के लिए, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस, अब देखिए R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको 0 बना लीजिए। इसको 0 बनाने के लिए ऊपर x से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो x R1, तो x से इंटू करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो x से इंटू जैसे ही करेंगे तो ये x हो जाएगा, x में से x को माइनस करेंगे तो 0 होगा, और जब इसमें x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से आपको R3 में से R1 को माइनस करना है x की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, 0 बचेगा, और 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप सीधा ही आंसर बता सकते हैं। 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे, बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ये माइनस 0, और बाकी सभी आपके 0 प्लस 0 हो जाएंगे। तो बस आपको 1 के लिए ही एक्सपेंड करना है, तो इसका मतलब आपका आंसर है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या होगा, तो इसमें भी आप दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहला ऑपरेशन आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे C1 के लिए, C1 टेंड्स टू C1 माइनस BC3। तो देखिए C1 के साथ में C3 को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी फिर एक ऑपरेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड C2 टेंड्स टू C2 में अप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब C2 प्लस AC3। तो ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने C3 में कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो C3 के एलिमेंटों को आप एज इट इज़ लिख दें, माइनस 2B 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बाकी आपने ऑपरेशन किया है C1 में, तो C1 के एलिमेंटों को लिखे 1 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है C3 के साथ में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि B से इंटू कर रहे हैं, तो +2B स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि B की मल्टीप्लाई हो गई तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर इसमें भी वही करना है। तो 2AB, ये है C1, तो C1 पहले लिखा आपने, फिर इसमें B की इंटू कीजिए, माइनस 2AB, फिर ये लिखेंगे C1 को एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी इसमें इंटू कर दीजिए B से, तो B 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो देखिए C1 माइनस BC3, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हमें यही ऑपरेशन C2 में अप्लाई करना है। C2 टेंड्स टू C2, देखिए C2 को पहले लिख लीजिए 2AB, और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें आपको A से इंटू करनी है,
ए से इंटू कीजिए C3 में, तो ये हो जाएगा 2AB। फिर इसके बाद ये C2 प्लस, अब ये C2 लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसके बाद आपको ए की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, क्योंकि ए C3 है, तो ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, मतलब ए की इंटू करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। फिर इसके बाद C2 2A है यहाँ पे, और फिर इसके बाद आपको ए की इंटू करनी है इसमें, प्लस A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। ऐसे ये भी ये कट जाएगा 0, ऐसे ही ये भी माइनस 2B, ये भी कट कर लीजिए 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2A। अब देखिए ये जो है आपके पास 2B, B माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर B माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, ये होगा आपके पास। ऐसे यहाँ पे भी इंटू कर लीजिए, तो ये 2A प्लस ए क्यूब माइनस का AB स्क्वायर, और फिर ये है आपके पास, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थर्ड कॉलम एज इट इज़ होगा। तो अब जो बचा वो लिख लीजिए आप, थोड़ा सा मुझे रब करना होगा यहाँ पे। तो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो अब आपको लिखना होगा यहाँ पे जो बचा, इनको यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, और यहाँ b में से 2B में से b को माइनस करेंगे तो बचेगा b, तो ये है b प्लस ए स्क्वायर b प्लस बी क्यूब 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा आपने। यहाँ भी इससे माइनस कर लीजिए, तो माइनस का a 2A में से a को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस सॉरी माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। अब जो थर्ड कॉलम है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, लेकिन यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ a कॉमन है, तो बस इनको कॉमन को लीजिए और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दीजिए 0, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस a कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ से b कॉमन मतलब 2b है, 2b ये तो एज इट इज़ होगा, 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिल सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो देखते हैं कितना बचेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन होगा, तो 1 0 b होगा, 0 1 माइनस a होगा, 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये है आपके पास, देखिए आपने यहाँ से कॉमन लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 0 b बचा, यहाँ से भी कॉमन लिया तो स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक बार इससे कॉमन लिया एक बार इससे कॉमन लिया है, तो आपने यहाँ से इनको कॉमन लिया। अब सीधा आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो वही 1 के लिए पहले करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, तो इसकी इंटू होगी, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2A स्क्वायर। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के लिए करेंगे तो वो तो 0 ही होगा, तो 0 को रहने दीजिए। फिर इसके लिए करेंगे प्लस, ये है माइनस 2B, तो देखिए पहले प्लस माइनस प्लस, ये कंडीशन है, साइन ले लिए हैं, तो इसके लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनकी इंटू होगी, तो इसकी इंटू करेंगे तो ये आपका 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचेगा, क्योंकि 2 में से एक को माइनस कर दीजिए, 2A स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस किया, तो बस आपका यही सॉल्यूशन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही आपको लाना था।
तो देखिए ये है 14 क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले एलएचएस लीजिए और यहाँ पे आपको ए से इंटू ए से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट रो में आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि डिवाइड हमने कर दिया है। तो देखिए ए क्यूब प्लस ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी। तो देखिए आपने ए से इंटू किया, बाहर डिवाइड भी, अगर आप ए कॉमन ले लें तो ए से कट जाएगा, वही हो जाएगा जो था हमारे पास। तो अब इसके बाद बी से इंटू बी से डिवाइड कीजिए, तो सेकेंड रो में तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी, ऐसे इसमें भी बी स्क्वायर सी। अब सी से इंटू सी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी क्यूब प्लस सी। तो आपने देखा कुछ हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया। अब 1/a/b/c आपने रो में इंटू मल्टीप्लाई किया था, फर्स्ट रो में ए से, दूसरे में बी से और इसमें सी से। अब जरा हम यहाँ से कॉलम से कॉमन लेंगे, तो देखिए इस कॉलम से ए को कॉमन ले लीजिए। अगर आप ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा इस कॉलम से, तो ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से भी बी कॉमन ले लीजिए। बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो इससे पूरा कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये एक ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, तीनों एलिमेंटों को ऐड कर लीजिए। तो देखते हैं कितना रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आप इन तीनों रो को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि R1 R2 R3 इन तीनों को ऐड करना है, ऐसे यहाँ भी R1 R2 R3। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी सभी R2 और R3 को एज इट इज़ रहने दें, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, ऐसे ये भी सी स्क्वायर प्लस 1। इतना करने के बाद ये कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो देखिए बचेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब दो एलिमेंटों को ज़ीरो कर लीजिए, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो देखिए ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 1 में से 1 को माइनस करोगे 0 और इसमें से इसको माइनस करोगे बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा 0। अब C3 को C1 से माइनस करना है तो 0 1 में से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 ही बचेगा। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी इंटू होगी 1 माइनस 0। तो इसका मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपके पास रिजल्ट बचेगा, यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो यहाँ पे है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 3 इंटू 3 देन के ए इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये एक आपकी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है। तो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का मतलब है जब आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें और उसका फिर डेट ए निकालें तो उसमें से इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ऐसी ही कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको इसकी 5th एक्सरसाइज में बताऊंगा और उनके बारे में समझाया भी जाएगा। तो अभी तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी बात होगी कि डेट ए की, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि डेट ए इक्वल टू के एन इंटू डेट ए। तो जितना ऑर्डर होगा इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑर्डर है वो पावर ले लीजिए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इसका मतलब 16 क्वेश्चन ये है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो मैंने सीधा सी लिख लिया है क्योंकि सी जो है आपका ये जो डिटरमिनेंट्स है उसकी डेफिनेशन को बताता है। तो इसकी जो राइट डेफिनेशन है वो ये है। तो डिटरमिनेंट्स इज़ अ नंबर एसोसिएटेड
टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट जो है ये एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकली वैल्यू होती है। तो इसका मतलब वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर नंबर को आइडेंटिफाई करता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना था, या आप इसे ये भी कह सकते हैं डिटरमिनेंट इज अ न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसे नोट डाउन करेंगे, फिर अगली क्लास में हम आगे की नई वीडियो देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एलएचएस लीजिए और फिर इसके बाद आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। R1 टेंस